क्या आपको मसल गेन करना है बिना कोई स्टीरॉयड यूज किए? तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखेगा ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना मसल गेन कर सकते हैं बिना कोई स्टीरॉयड यूज किए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो उस पेज का स्क्रीनशॉट आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा, जहां पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपकी कोई क्वारी है तो वहां जाके मुझसे आप पूछ सकते हैं। जब हम बात करते हैं मसल गेन की तो हमें बेसिकली 2 पॉइंट्स के ऊपर काम करना होता है। पहला है हमारा न्यूट्रिशन, सेकंड होता है हमारा ट्रेनिंग। हम लोग इन्हीं के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और जिसकी वजह से हमारा मसल गेन नहीं होता है। और जब हमारा मसल गेन नहीं होता है तब हमें लगता है कि हमें स्टीरॉयड यूज़ करने चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। जब तक आप इन 2 पॉइंट्स के ऊपर सही से काम नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे कि आप अपना मसल गेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन। आपने जिम ज्वाइन कर लिया, आपने सोचा कि आप जिम जा रहे हैं, अपनी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने मसल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका मसल गेन होगा, तो नहीं वो होने वाला, क्योंकि हम न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मसल गेन नहीं होता है। मसल गेन करने में 70% डाइट का रोल होता है, जबकि 30% आपकी ट्रेनिंग का होता है, और हम लोग इन्हीं के ऊपर गलती करते हैं। अगर आपका एम है मसल गेन करना तो आपको जाना पड़ेगा कैलोरी सरप्लस। अब कैलोरी सरप्लस में जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। अब मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है? यानी आप पूरे दिन की एक्टिविटी में जो नॉर्मल एक्टिविटी में जो आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, हमसे बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। यानी सर्वाइव करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए उसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। अब मेंटेनेंस कैलोरी पता करने के लिए मैं कुछ वेबसाइट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पे जाके आप क्लिक करके अपनी कुछ डिटेल्स डालें ताकि आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी पता चले। अब आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी पता चल गई। अब बात करते हैं कैलोरी सरप्लस की। मेंटेनेंस कैलोरी के बाद हम जो भी एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं वो हो जाता है हमारा सरप्लस। अगर आपका एम है मसल गेन करना तो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी के अलावा 500 कैलोरी और ऐड करें ताकि आप अपना मसल गेन कर पाएं। अगर आपका एम है मसल गेन करना तो 400 से 500 कैलोरी ही ऐड करें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से एक्स्ट्रा। और अगर आपका एम है जल्दी से वेट गेन करना तो आप 1000 कैलोरी भी ऐड कर सकते हैं, 1200 कैलोरी भी ऐड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। लेकिन हम बात कर रहे हैं मसल गेन की, तो मेंटेनेंस कैलोरी के साथ साथ आपको 500 कैलोरी और एक्स्ट्रा कंज्यूम करनी पड़ेगी ताकि आप अपना मसल गेन कर पाएं। अब हम बात करते हैं कि मैक्रोस कैसे सेट किए जाते हैं, क्योंकि मेन रोल तो इन्हीं का है। अगर आप अपने मैक्रोस सेट नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप अपनी डाइट के अंदर मैक्रोस की क्वांटिटी नहीं सेट कर पाएंगे तो आप अपना मसल गेन नहीं कर पाएंगे। और लोग मैक्सिमम इन्हीं मैक्रोस को सेट करने में या इन्हीं मैक्रोस को सही तरीके से अपनी डाइट के अंदर अप्लाई करने में फेल होते हैं। मैक्रोस के अंदर होता है आपका प्रोटीन, आपका कार्बोहाइड्रेट एंड आपका फैट। ये तीनों बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके मसल गेन करने के लिए। मैं आपको बताता हूं कि कितना प्रोटीन होना चाहिए आपकी डाइट के अंदर, कितना कार्ब होना चाहिए और कितना फैट होना चाहिए, ताकि आप समझ पाएं और उसी हिसाब से अपनी डाइट बना पाएं। जब हम बात कर रहे हैं मसल गेन की, तो मसल गेन के लिए जो प्रोटीन आपको चाहिए वो 2.5 ग्राम चाहिए पर केजी। यानी अगर सपोज करिए कि आपका वेट है 70 केजी, तो आपका जो टोटल पूरे दिन की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो गई वो 70 मल्टीप्लाई बाय 2.5 से आपका हो जाएगा 175 केजी, 175 ग्राम प्रोटीन। तो ये आपकी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जिससे आप इससे अगर नीचे लेते हैं तो आपका मसल गेन जो होगा वो थोड़ा कम होगा या उसका प्रोसेस जो है वो स्लो होगा। यानी इतना प्रोटीन तो आपको पूरे दिन में चाहिए ही चाहिए। अब हम बात करते हैं मसल गेन के लिए आपको कार्ब कितना चाहिए। मसल गेन के लिए आपको कार्ब चाहिए आपके पर केजी के हिसाब से 6 to 7 ग्राम। यानी अगर आपका वेट 70 केजी है और अगर आप पर केजी 7 ग्राम लेते हैं तो आपका टोटल जो मसल गेन के लिए आपको जो कार्ब चाहिए वो 490 ग्राम चाहिए। यानी आपका जो भी वेट है उस पर आपको 7 ग्राम पर केजी 7 ग्राम रखना है। तो 70 किलो के हिसाब से आपका 490 ग्राम आपका कार्ब हो गया। अब हम बात करते हैं फैट। फैट एक बहुत ही ज़रूरी है, फैट को इग्नोर ना करें। लोग ज़्यादातर फैट को अवॉइड कर देते हैं ये सोच के कि फ़ैट उनकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। जो फैट होता है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इंटरनल फंक्शन के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए, आपकी विटामिन्स को और जो मिनरल्स विटामिन्स आप लेते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए, आपके न्यूट्रिएंट जो आप कंज्यूम करते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए फ़ैट बहुत ज़रूरी होता है। अब फैट कितना लेना है अगर आपका एम है मसल गेन करना? मैं इसमें जो भी आपको मैक्रोज बता रहा हूं कि जो आपको अपनी डाइट के अंदर कैलकुलेट करने हैं वो सिर्फ मसल गेन के हिसाब से हैं। तो अगर आपका एम है मसल गेन करना तो आपको फैट रखना है पर केजी पे 0.75 ग्राम। तो इस हिसाब से
आपका जो अप्रॉक्स हो जाएगा वो 50 प्लस हो जाएगा, यानी आपको 50 ग्राम से ज़्यादा फैट चाहिए। अब आपको ये पता चल गया कि आपको अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन कितना रखना है, कार्ब कितना रखना है, फैट कितना रखना है। कोशिश करें कि प्रोटीन आपका नेचुरल सोर्स से आए। अगर आप किसी रीज़न से अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते हैं, उस केस में आप कुछ सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं। और रही बात कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट को कोशिश करें कि आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होनी चाहिए। घर की रोटी, आलू, या आपका बनाना हो गया, आपका दलिया हो गया, ऐसी चीज़ें जो देसी चीज़ें आपके घर में आसानी से मिल जाती हैं, इनको ऐड करें। ये बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है। फैट की बात करते हैं तो आपका पीनट बटर हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सबको आप जो गुड फैट सोर्स होती हैं, चिया सीड हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनको ऐड करें और अपना जो गुड फैट की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। तीनों की तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी और तीनों की तीनों चीज़ें आपके घर के अंदर मिल जाएंगी मसल गेन करने के लिए। तो आपको किसी भी तरह के स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इस हिसाब से अपनी डाइट को प्लान करते हैं, इस हिसाब से अपनी डाइट डिज़ाइन करते हैं, तो आप अपना मसल गेन कर पाएंगे, क्वालिटी वाला मसल गेन कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ एक डाइट प्लान शेयर करूं, एग्जाम्पल के तौर पे या सैंपल के तौर पे एक डाइट प्लान शेयर करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और मैं वो जो डाइट प्लान है अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, जहाँ पे जाके आप उस डाइट प्लान को फॉलो करके अपना मसल गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। मसल गेन के लिए आपको एक अच्छी और इफेक्टिव वेट ट्रेनिंग का करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और हम एक ऐसा रूटीन फॉलो करते रहते हैं और बहुत लंबे टाइम तक फॉलो करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा मसल गेन नहीं होता है। तो बेसिकली मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ वो 3 पॉइंट्स जिनके ऊपर आप काम करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपना मसल गेन कर पाएंगे और आपको किसी भी तरह के स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो पहले पॉइंट पर हम बात करते हैं, जो आप वर्कआउट करते हैं, बेसिकली आप अभी तक जो भी रूटीन फॉलो करते थे वो गलत नहीं है, बट अगर आपका एम है मसल गेन करना, आप चाहते हैं कि जल्दी से आपका मसल गेन हो, तो आप अपना पर डे 2 बॉडी पार्ट ट्रेन करें। उसका बेनिफिट ये होता है कि आप हर एक बॉडी पार्ट को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते हैं और इसकी वजह से आपके मसल ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और काफ़ी हद तक आपके मसल गेन होते हैं। क्यों? क्योंकि आप हर एक बॉडी पार्ट को वीक में 2 बार ट्रेन कर रहे हैं, तो यानी वो ज़्यादा ब्रेक हो रहा है हफ्ते में और उसी हिसाब से ज़्यादा रिपेयर भी हो रहा है। तो अगर आप अभी तक सिंगल बॉडी पार्ट करते हैं तो उसमें आपके चांसेस कम होते हैं मसल गेन होने के। अगर आप डबल बॉडी पार्ट करेंगे, ना सिर्फ अपना मसल गेन करेंगे बल्कि एक आपकी सिमेट्री भी बॉडी की बहुत अच्छी होगी। तो आज से ही आप डबल बॉडी पार्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट करें। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट होता है आपका कि लोग जहां गलती करते हैं कि उनकी वर्कआउट के अंदर कंपाउंड मूवमेंट्स वर्कआउट्स नहीं होती हैं। अब कंपाउंड मूवमेंट्स वर्कआउट क्या होती हैं? जिसके अंदर एक से ज़्यादा जॉइंट या एक से ज़्यादा मसल इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम कंपाउंड मूवमेंट्स वर्कआउट। जैसे कि आपका बेंच प्रेस, आपका शोल्डर प्रेस, आपका लेग प्रेस हो गया, आपका डेडलिफ्ट हो गया, आपका स्क्वाट हो गया, पुशअप हो गया, पुलअप्स हो गया, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा जॉइंट या एक से ज़्यादा मसल इन्वॉल्व होते हैं। अब जितना ज़्यादा आपके मसल इन्वॉल्व होंगे एक वर्कआउट के अंदर, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है, आपका मसल जो है ज़्यादा टेयर होता है, ज़्यादा ग्रुप ऑफ मसल जो हैं वो ज़्यादा ब्रेक होते हैं, तो उसी हिसाब से वो रिकवर भी होते हैं और आपके मसल गेन का जो रेशियो होता है ऑलमोस्ट 25 to 30% बढ़ जाता है। अगर आप सिंगल बॉडी पार्ट करते हैं और ऐसे में आपकी कंपाउंड मूवमेंट्स भी नहीं हैं तो आप अपना मसल गेन नहीं कर पाएंगे। पहली चीज़, आपको अपनी कंपाउंड मूवमेंट्स ऐड करनी पड़ेंगी। इस तरह की वर्कआउट आपको ऐड करनी पड़ेंगी। आइसोलेशन और कंपाउंड मूवमेंट का मिक्स वर्कआउट शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। कोशिश करें जितनी ज़्यादा आप कंपाउंड मूवमेंट्स कर पाएंगे उतना अच्छा आप मसल गेन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं पॉइंट 3 की। तीसरे पॉइंट पे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग ये है कि वो एक ही रूटीन, एक ही तरह का वेट फॉलो करते रहते हैं बहुत दिनों तक। अगर आपका एम है मसल गेन करना तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग ऐड करनी पड़ेगी। अब क्या है प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग? जिसमें या तो आप हर बार अपने वेट को इंक्रीज़ करते हैं या नंबर ऑफ सेट इंक्रीज़ करते हैं या नंबर ऑफ रैप इंक्रीज़ करते हैं या नंबर ऑफ वेट अपना इंक्रीज़ करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यानी आप पहले से अपने आप को ज़्यादा के लिए पुश कर रहे हैं। इसमें आप अपना वेट चाहे तो अपना वेट की तरफ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, रेपुटेशन भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, सेट इंक्रीज़ कर सकते हैं या अपना रेस्ट जो है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। जितना चैलेंजिंग आपका वर्कआउट होगा उतने आपके मसल ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लोग यही गलती करते हैं कि सेम वेट आप लगातार वीक टू वीक हर हफ्ते करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मसल को चैलेंज नहीं मिलता, आपके मसल ब्रेकडाउन नहीं होते हैं और इस वजह से आपका मसल गेन नहीं होता है।
जितने भी आप बॉडी बिल्डर्स देखेंगे जो स्टीरॉयड यूज़ करते हैं वो डबल बॉडी पार्ट, मैक्सिमम ज़्यादातर बॉडी बिल्डर डबल बॉडी पार्ट ट्रेन करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा मसल ब्रेक करना है और ज़्यादा मसल को रिकवर करना है। स्टीरॉयड का मेन काम होता है कि आपकी रिकवरी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है। ये आप नॉर्मल वर्कआउट के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे ये सब चीज़ें फॉलो करनी होंगी। अगर आप इन 3 पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपना मसल गेन कर पाएंगे और आपको किसी भी तरह के स्टीरॉयड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारा का सारा वीडियो था कि आप कैसे किन पॉइंट्स के ऊपर काम करके अपना मसल गेन कर सकते हैं। न्यूट्रिशन में मैंने आपको बता दिया कि आपको प्रोटीन कितना लेना है, कार्ब कैसे लेना है, फैट कैसे लेना है, इनके हिसाब से अपनी डाइट को डिजाइन करें और एक सैंपल डाइट प्लान में अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल दूंगा, जहां पे जाकर आप उसे देख के फॉलो करके अपना मसल गेन कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया ट्रेनिंग में आपको डबल बॉडी पार्ट करना है, कंपाउंड मूवमेंट्स वर्कआउट ऐड करनी है और प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको किसी तरह के स्टीरॉयड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले इनको ट्राई तो करके देखिए। अगर आप इनको ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आप सीखेंगे कि आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। स्टीरॉयड एक लास्ट चीज़ है। अगर आपको लगता है अगर आपको प्रोफेशनल जाना है, आपको compete करना है स्टेज पे, तब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपका एम है सिर्फ मसल गेन करना, तो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं इन्हें फॉलो करें, अपना मसल गेन करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए। अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं और वो आप तक लेके आऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। नेक्स्ट वीडियो तक रखें अपना ध्यान, अपनों का ध्यान, टेक केयर, बाय।